हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज हम भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का और हिंदुओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्धों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनगर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महीपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मपाल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और प्राकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची क्यों विख्यात है भाई? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी, अशोक के अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था, इसीलिए सांची विख्यात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास, लिच्छवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जांत्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवानंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिशला। ठीक है, महावीर की माता त्रिशला थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? निम्नलिखित में से कौन था, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? कन्नौज, गंधार, नालंदा, वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नालंदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली, सौरसेनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला, कुलगुमलय,
लुम्बिनी, पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्य पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित जो अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है, एरोला में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, ईसाई धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी, बिंबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। बोध गया बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध और शैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध। जातक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर और गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। व्यापारी और पुजारी, योद्धा और व्यवसायी, साकार और गुलाम, महिला एवं शूद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला और शूद्र। ठीक, शूद्र है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घोड़ा। ठीक है, पोड़ा खाया लेकिन घोड़ा है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।